डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट क्या हैं? डीएनए टेस्ट किन केसेस में करे जाते हैं, किनको एडवाइजेबल हैं, किस तरह से सैंपल कलेक्शन होती है, क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं और किस तरह का रिजल्ट शो करते हैं। डीएनए टेस्ट जनरली आपने सुना होगा मेडिको लीगल प्रैक्टिसेस में या फिर किसी भी इंडिविजुअल की क्रोमोसोमल स्टडी के लिए या जेनेटिक स्टडी के लिए एडवाइजेबल होते हैं। ये एक जेनेटिक टेस्ट है जो कि बॉडी में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स को, जीन्स को या बॉडी के प्रोटीन्स की स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी जीन्स में किसी तरह की म्यूटेशन है, उसको स्टडी करने में डीएनए टेस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीन्स हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन कैरी आउट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में 50-50% सोर्सेज से आती है, 50% फादर से, 50% मदर से। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टडी के लिए नॉर्मली डीएनए टेस्ट कैरिड किए जाते हैं। किन केसेस में डीएनए टेस्ट एडवाइजेबल है? डीएनए टेस्ट जनरली डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी में टेंडेंसी है कि कोई हेरिडिटरी या जेनेटिक प्रॉब्लम थी जो उनके बेबी में हो सकती है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए डीएनए टेस्ट एडवाइजेबल है। नंबर 2, मेडिको लीगल पर्पसेस में जहां पे बेबी के बायोलॉजिकल फादर या बायोलॉजिकल मदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये टेस्ट एडवाइजेबल है। उसके अलावा अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए आपको डीएनए टेस्ट एडवाइजेबल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर किसी की हेरिडिटरी लीनिएज चेक करनी है, ऐसे केसेस में भी डीएनए स्टडीज कैरी आउट की जा सकती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज में जनरली अगर किसी भी जेनेटिक म्यूटेटेड जीन की स्टडी करनी है या फिर उसके लिए किसी ड्रग की स्टडी करनी है, उन केसेस में भी डीएनए टेस्ट एडवाइजेबल है। डीएनए टेस्ट बॉडी की पूरी क्रोमोसोमल स्टडी और जेनेटिक स्टडी शो करता है, जिससे आने वाले बेबी में होने वाली कुछ जेनेरिक बीमारियां, कुछ हेरिडिटरी बीमारियां या जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने में बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके साथ हमें ध्यान रखने हैं। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, तो नॉर्मली इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते या अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं। सैंपल्स कैसे लिए जाते हैं? सैंपल्स लिया जाता है जनरली ब्लड से, आपकी स्किन से, बॉडी के टिश्यूज से, एमनियोटिक फ्लूइड से, हेयर से, इसके अलावा सलाइवा से या किसी भी बॉडी के टिश्यू से। क्योंकि ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, अगर ब्लड को लेके डीएनए टेस्ट सैंपल्स नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, इस वजह से ये डिस्कम्फर्ट भी नहीं करता, साथ साथ ये आपकी हेल्प करता है कि ईजिली टेस्ट को दिया जा सके और साइड इफ़ेक्ट सबसाइड हो जाए। डीएनए टेस्ट जनरली सेफ हैं। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी कैरी आउट किए जा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में कम से कम 7 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद ये टेस्ट एडवाइजेबल है। बात करें अगर बेबीज़ की, तो बेबीज़ में भी ये टेस्ट इजीली कैरी आउट किया जा सकता है। ये टेस्ट कैरी आउट करने के लिए बेबीज़ के केस में चीक के बैक साइड से, यानी कि माउथ के अंदर से एक कॉटन स्वैब लेके टिश्यू को लिया जाता है और फिर उसको डीएनए टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने की और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीएनए की सैंपल कलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है। सैंपल कलेक्शन डिसइंफेक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए। जो भी आपका टेक्नीशियन या फिर ट्रेंड प्रोफेशनल डीएनए के लिए टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करने आ रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा चैलेंज हो सकता है। सैंपल्स को डिसइंफेक्ट रखना, सैंपल्स को डिस्टॉर्टेड रखना, क्लीन एनवायरनमेंट में प्रॉपरली ले जाके लाइव फॉर्म में उसको लैब में सबमिट करते हैं। बात करते हैं इसके रिपोर्ट्स की या रिजल्ट्स की। जनरली जिस दिन आपका डीएनए के लिए सैंपल कलेक्ट हुआ है, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। 99% ये रिपोर्ट्स करेक्ट मानी जाती हैं। मेडिको लीगल प्रैक्टिसेस में भी इन रिपोर्ट्स को लीगली कंसिडर किया जाता है। आशा है आपको डीएनए टेस्ट के ऊपर ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।